नीलोखेड़ी के पास पटियाला जा रहे क्रांतिकारी किसान यूनियन के दो साथियों 20 वर्षीय युवा गोल्डी और 55 वर्षीय सरदार लाभ सिंह की दुर्घटना में मौत हो गई। ये नीलोखेड़ी के करीब हुआ। तो मैं यहां मौजूद सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम सब इन दो क्रांतिकारी साथियों को साथी गोल्डी और लाभ सिंह अमर रहे, क्रांतिकारी साथी अमर रहे। साथियों, तुम्हारे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। बस दो एक सूचना देके आज की इस बातचीत को हम खत्म करेंगे, क्योंकि ठंड है और तेजी से सूरज नीचे आता जा रहा है। दो तीन और साथियों को बोलना था, शायद नाम है, अगर संभव होगा तो कर ले, नहीं तो आज उनसे माफी मांगेंगे दो तीन साथियों को, क्योंकि ठंड हो रही है, धुंध है, तो हम नहीं चाहते कि ये अभी बहुत लंबे समय तक चले। साथियों, परसों जब हमने इस मोर्चे को शुरू किया रविवार के दिन, तो सब लोग पूछ रहे थे जी कि यहां बैरियर से रोक दिया, अब आप वापस चले जाओगे। हमने कहा जी वापस नहीं जाएंगे और कुछ भी कहेंगे, आगे जाएं बैठें पर वापस नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कब वापस जाओगे? हमने कहा जी जब सिंगू बॉर्डर के हमारे साथी वापस जाएंगे, जब टिकरी बॉर्डर के साथी वापस जाएंगे, यानी कि फतह करके जीत के, किसानों की जीत के बाद ही वापस जाएंगे, उससे पहले वापस नहीं जाएंगे। कल हमारे से सब साथियों ने पूछा कि जी यहां पे अभी उतने साथी नहीं पहुंचे हैं। मैंने कहा जी राजस्थान है, पंजाब नहीं है, छोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। यहां राजस्थान से राजस्थान में ट्रेवल करने में 10 घंटे लग जाते हैं आपको, और ऊपर से हरियाणा सरकार ने हर तरह की बाधा मौजूद कर रखी है। राजस्थान से राजस्थान आने के लिए हरियाणा के थ्रू आना पड़ता है, और हरियाणा सरकार ने जितना कल परेशान किया, हमारे हनुमानगढ़ के साथी, रायसिंह नगर, केसरी सिंहपुर, गंगानगर से साथी आए हैं, उन सब ने बताया कल रात को हरियाणा पुलिस ने यहां से वहां, इधर से उधर उनको घुमाया, पूरी रात चक्कर काटते रहे, उसके बाद जाके हम यहां पे पहुंचे हैं। इस सब के बावजूद हमने कल कहा था आप देखते जाइए, मोर्चा हर दिन मजबूत और मजबूत होगा। कुछ आंदोलन होते हैं जिसमें टाइम जैसे जैसे गुजरता है आंदोलन हल्का होता जाता है, सरकार आराम से बैठी रहती है, चलो थक जाएंगे, अपने आप वापस चले जाएंगे। लेकिन कुछ आंदोलन है जो वक्त के साथ ऊपर चढ़ते, चढ़ती कला से ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ते जाते हैं। ये वो आंदोलन है। कल शाम को हमारे पास गुजरात के साथी आए, रात को गंगानगर हनुमानगढ़ से साथी आए, हमारे पास सवाई माधोपुर से साथी आए, चूरू सीकर से लगातार सिलसिला बना हुआ है साथियों के आने का, नागौर से भी साथी आए, हरियाणा फतेहाबाद से साथी चले हुए, उनके साथ भी यही सब हो रहा है, उनको इधर से उधर घुमाया जा रहा है, लेकिन वो भी पहुंचेंगे। मेवात से साथी आ रहे हैं, रेवाड़ी, गुड़गांव, नारनौल, इधर से साथी आ रहे हैं, बार बार मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कल शाम को जैसा हमने घोषणा की थी, बावल 84 की महापंचायत ने घोषणा करके चले वो हम नेशनल हाईवे की तरफ, उनको रोक दिया गया। उन्होंने 8-10 किलोमीटर के आगे वहां पे उन्होंने भी एक मोर्चा लगा रखा है, एक छोटा सा धरना लगा रखा है। ये धरने चाहे जितने मर्जी हों, भावना एक है, लड़ाई एक है, मांग एक है, संघर्ष एक है, और विजय भी एक होगी सबकी। और लंबी बात इस वक्त मैं करना नहीं चाहता, छोटी छोटी दो चार बातें हैं। एक तो ये
मैं जानता हूं कई साथियों के अंदर बहुत उत्साह है, जोश आ जाता है और लगता है अभी बैरियर तोड़ो, बस अभी चल देंगे। मैं उन सब साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों, भावना हम सब की यही है, हम सबको दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचानी है, लेकिन जोश के साथ साथ थोड़ा होश भी रखना चाहिए। आपका यहां नेतृत्व है जो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहा है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है। कल तक जो पूछ रहे थे, सुबह सुबह टीवी रिपोर्टर आए, सर रात में क्या हो गया, इतने सारे लोग कहां से आ गए। मैंने कहा अभी तो कल आके दोबारा और देख लेना, कल और आज के बीच में दुगना हुआ, आज और कल के बीच में और दुगना हो जाएगा। ये मोर्चा बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे मोर्चा बढ़ेगा वैसे वैसे फैसले लिए जाएंगे, फैसले आराम से लिए जाएंगे। इसलिए कोई भी साथी, कोई भी भाई यहां आके किसी तरह का अपनी तरफ से अति उत्साह न दिखाए, अपनी तरफ से कोई फैसले ना ले। फैसले लिए जाएंगे और इस लड़ाई में कामयाबी और फतेह के लिए फैसला लिया जाएगा, कोई हल्का फैसला नहीं लिया जाएगा। दूसरा, कल मैंने देखा कुछ साथियों को यहां शाम को थोड़ा मनोरंजन करते हुए, देखो क्रांतिकारी गीत जरूर गाएंगे, कोई भी भाषा के हो, कुछ भी गीत हो, क्रांतिकारी गीत, किसान की दुख तकलीफ के गीत, बाकी सब एंटरटेनमेंट मनोरंजन हम घर वापस जाके करेंगे, ये जगह मनोरंजन के लिए नहीं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा कुछ काम ना करें जिससे हमारा आंदोलन थोड़ा हल्का दिखाई दे। हम यहाँ तकलीफ सहने के लिए आए हैं। कल रात को यहाँ पहले रात को थे, इस वाले में सोए हम, तो हमारा तंबू ही गिर गया, हम उसके बावजूद रहे। आज रात इधर पे ज्यादातर साथी सोए, ऊपर से ओस का पानी गिरा, सब लोग वहां टिके रहे। हम दुख तकलीफ सहने के लिए आए हैं, किसी बारात में नहीं आए। तकलीफ सहेंगे, यहाँ पे टिके रहेंगे और दिल्ली दरबार को दिखा देंगे किसान की सहन करने की कितनी क्षमता होती है। किसी के नाम से नहीं सर, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये आखिरी किसान का आंदोलन है। सब नेता छोटे हैं, जो किसान लड़ रहा है अपनी जमीन पे वो बड़ा है, कोई नेता यहाँ पे बड़ा नहीं। और एक और छोटा सा अनुरोध, एक तो भाई खास तौर पे जो लंगर लगाया हमारे घड़साना के साथियों ने आके किसानों की तरफ से, दूसरा लंगर भी चल रहा है, उनको भी धन्यवाद पहले दिन से। और ये घड़साना के हमारे साथियों ने जो लंगर लगाया है वो आके यहाँ बोले नहीं दुग्गल साहब, उन्हें तो यहाँ बोलना चाहिए था, एक्स एमएलए हैं, लेकिन बोलने की बजाय वो चुपचाप वहां बैठ के लंगर चला रहे हैं। उस लंगर में जो जो सेवा कर रहे हैं सबको विशेष रूप से धन्यवाद। जो दूसरा लंगर चल रहा है उन लोगों को भी धन्यवाद। मैं स्पष्ट कर दूं, ये जनता का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। जो कोई भी आना चाहे बगैर झंडे के यहाँ पे किसानों की सेवा करना चाहे कीजिए। नरेंद्र मोदी जी भी आके करना चाहे किसानों की सेवा तो आके कीजिए, किसी पे बैन नहीं है, किसी का नहीं है, सबका मिलके आंदोलन है। एक और छोटा सा अनुरोध, थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखें। और यहाँ पे अपनी जगह है, पता नहीं सरकार कब तक हमें टिकाए यहाँ पे, अपना घर गंदा नहीं करना। अब ये हमारा घर है, सड़क हमारा घर है, इसको गंदा नहीं करना। वॉलंटियर साथी हैं, सब लोग मिलके इसे करेंगे। और इसको सफाई के लिए खास तौर पे जो युवा वॉलंटियर हैं, मैं चाहता हूं युवा वॉलंटियर की इतनी ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा सिर्फ खड़े होने में, बातचीत करने में, गाने सुनने में नहीं जाएगी, हम सफाई करके दिखाएंगे। हम इस जगह को ऐसा बनाएंगे जिसमें लगे कि हाँ भाई अपने घर में है, उस तरह से हम करेंगे। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। अमराराम जी और कोई घोषणा करनी हो? ठीक है, बस ठीक। हाँ सर, आप अभी बोले नहीं अमराराम जी? ना तो आप आइए, आप समापन कीजिए। ना आओ तो समापन आप करो तो। ना करना ही पड़ेगा आपको तो समापन। आओ तो पता ही नहीं था है? एक मिनट का। हाँ, एक संस्था आई अपने, किधर है गाड़ी अपनी? उधर। एक आज सुबह रेवाड़ी के डॉक्टर साहब ने यहाँ पे अपना लगाया था, जिससे कुछ साथियों ने फायदा उठाया दवाई का। और आपकी संस्था की तरफ से एक और गाड़ी पीछे लगी हुई है। जिस भी साथी को कोई दवाई की जरूरत हो पीछे जाइए। समाज इसी तरह से काम कर रहा है। आज सुबह से किसानों ने आके, किसी ने कल गाजर दे दी, आज किसी ने कहा मेरे खेत में बताऊं लगे हुए, बताऊं ले जाओ, आप आके दे रहे हैं। अपनी अपनी तरफ से किसान कुछ कर रहे हैं, उन सबको हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। और अमराराम जी से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द बोल के आज की सभा को समाप्त करें।
किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, मोदी जी ने हमें इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए नहीं कहने दिए, वो सब कह दिए। खालिस्तानी हो, कितनी देर में आतंकवादी हो, पाकिस्तान और चाइना के स्पॉन्सर से हो, तरह तरह से इस गोदी मीडिया ने और मोदी के चेलों ने जितना बदनाम, लेकिन मैं समझता हूँ किसान सब कुछ समझता है। नकली किसान नेता बना के भी कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो मैं उन तमाम साथियों के अड़ोस पड़ोस के किसान भाइयों ने जो आ भी रहे हैं और हर तरह से जो सहयोग कर रहे हैं, उनको भी इस संघर्ष के तमाम किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि वो अपने समय निकाल करके यहाँ हर तरह के सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि राजस्थान जिससे अपेक्षाएं करता था इस पूरे आंदोलन के, अब ये न केवल अकेले पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, गुजरात का, बल्कि पूरे देश के 29 राज्यों का और एक राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का खत्म किया है। वहां तक भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आंदोलन है। मैं समझता हूं वो कितना ही प्रचार कर ले, दुष्प्रचार कर ले गोदी मीडिया, ये देश का किसान जीतेगा और मोदी हारेगा। निश्चित रूप से इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है, जितने साथी गुजरात से, राजस्थान, हरियाणा से, यूपी से न केवल भाषण दें, बल्कि अपने साथियों से निवेदन करके इसमें संख्या बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये यज्ञ है, 100 भाषणों से नहीं सीखता, उतना एक आंदोलन से सीखता है। दुश्मन और दोस्त की पहचान केवल और केवल आंदोलन से होती है। जो इस आंदोलन में आहुति देता है वो हमारा साथी है, और जो इस आंदोलन के खिलाफ करता है निश्चित रूप से वो इस देश के किसान और आम उपभोक्ता का दुश्मन है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जो भी साथी हैं मैं धन्यवाद दूंगा कि 3 दिन के बाद लगातार जो आना जारी है वो अपने अपने साथियों से, जानकारों से निश्चित रूप से अभी मीटिंग समाप्त करने के बाद अनुरोध करेंगे। वो लंगर है, लेकिन अपना सर्दी का पूरा इंतजाम लेकर के आए, क्योंकि 22 साथियों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। हम नहीं चाहते और साथी आहुति दें, और मोदी जी से भी कहना चाहते हैं इस देश के किसानों का धैर्य की परीक्षा ज्यादा न ले, उसको ही भारी पड़ेगा। जूझू बिगे कामलीर चूतू भारी हो। इसलिए आप तमाम को धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।